व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमले की तैयारी। देख, फिजा खान और लाल टोपी पाकिस्तान से फरार। अरे भैया क्या क्या है मामला, देखते हैं। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू सुनते जाइए ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। और नहीं तो क्या। और यह हमला अगले कुछ दिनों में हो सकता है। अरे सब मुसलमान इजराइल के जुल्म का खात्मा चाहते हैं। कभी हसन नसरुल्लाह शहीद हो रहा है, कभी इस्माइल हानिया शहीद हो रहे हैं। पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा। वहीं ये भी हकीकत है कि मुसलमान ममालिक खुद भी माजी के कुछ मसाइल के कैदी हैं और नजरियाती बुनियादों पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। 200 मिसाइल हो या 2000 मिसाइल हो, ये अटैक तो सिंबॉलिक था ना। जी बिल्कुल। क्या नुकसान हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन इजराइल का बहुत बड़ा फायदा हो गया यार। कैसे? इजराइल और अमेरिका बहाना ढूंढ रहे थे ईरान को कूटने का। जरा बारी बारी से आने दो। ये इजराइल अगर ईरान पर हमला कर दे तो क्या उम्मीद रखें? वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। मैं कब हो गया ये? हमारी ना पाकिस्तान की कड़ी फौज है, वो नंबर 1 है। गवार तो वो एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ा मुल्क है। हमारे मुसलमान भाई, हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, वो एटम बम है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सस्ता नशा अगर कोई करता है तो वो ये बंदा है। तो आज तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं। हम भी एटम बम है। भैया क्या हो रहा है? पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक में शामिल है। हमारी इंटरनल अजीबोगरीब हम जो है ना वो इसको बिलेटर करते रहते हैं। हमारा मुल्क दुनिया की 6ठी 7वीं बड़ी मुल्क हमारी फौज है, और इसी तरह से हम एक एटमी पावर हैं। बड़े मुल्कों, एटमी मुल्कों और फिलिस्तीन के लोगों की फिक्र भी है, तो जाके एक बार फटो ना भाई। नहीं, छठी का दूध याद दिला दे इजराइल तुम्हारे को तो बोलो। वाह भाई वाह। सब इख्तलाफात भुलाकर क्या तमाम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक जिनके लिए हम हर वक्त पेट पे लेटे रहते हैं, if there is some मतलब उम्मा बन जाएंगे। उम्मा बन जाएंगे। अभी तो नहीं है कोई उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं, उम्मा 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 गुटड़ू गूं। ये भी ठीक है, सही नहीं है थोड़ा। कौन सा इस्राएली कमांडर मारा गया, कौन सी बिल्डिंग तबाह हुई, कौन सा कमांड स्ट्रक्चर तबाह हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप पे लाजिम है कि आप फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, इसराइल को धमकी दें, बेशक उसको जाके अगर हिट मारना पड़े जैसे हमने पहले मार के गिराया था, करें जाके। करवा दे भाई, करवा दे। इन पाकिस्तानियों को समय समय पे औकात याद करवाते रहना चाहिए। इतनी बड़ी कॉज जो है उसके खिलाफ इजराइल अमेरिका और अपने हवारियों की सपोर्ट के साथ एक पूरी कौम को खत्म करने के दरपे है। लेकिन हमारी मुस्लिम क़यादत जो है वो किस बेहिसी की नींद सोई हुई है। ये मातम और ये नोहा तो हम पढ़ते रहेंगे जब तक हमारी जान है। कि मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। इंडिया के साथ हमारी फैड होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे होंगे। बस बॉम्ब बांध के आ गए हैं सबके सामने। हम तो बंदा उड़ा देना चाहते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा। लफ्जों से वो जो तालीम की खुशबू है ना, वो नहीं आ रही है, वो आनी चाहिए। जाकर गजा के अंदर सप्लाईज ड्रॉप करें, आप नेवल शिप भेजें, बैटल शिप भेजें, देखें किसका बाप रोकता है तो बताएं। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। जरूरत है किसी की रोक के दिखाएं, उसको न्यूक्लियर कवर दें, बेशक हम एक 6-7 तक हम जाएंगे। क्या 20 लाख मुसलमानों को ज़िबा होते देख लें? हाँ भाई हाँ। लेकिन इस टाइम हमें एटम बम का क्या फायदा हो रहा है? क्या उसकी वजह से इसराइल हमसे डर रहा है कि भाई नहीं, फलस्तीन के साथ मजीद जंग नहीं करनी वरना पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा? पाकिस्तान के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों में हसन निसार साहब का नाम आता है। हालांकि इनकी काफी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी अवाम की लठ मारने का ही काम करते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम है पिछले 78 साल से सोई हुई है जज्बे की गोली खाकर। मैं देखता हूँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, या मैं देखता हूँ वो ये क्या अपना उस्मान, गाजी उस्मान। सुबह उठ के अखबार देखता हूँ तो गजा के बच्चे, उसके बूढ़े, उसकी औरतें, एने जने यहूदी,
भाई खुदा का वास्ता अपने रोनों से निकलो, अपने मसाइल से निकलो, कोई मामलात को रिजॉल्व करो और उसके बाद कोई ढंग के 4 बंदे पैदा कर लो। ये फलाना फलाना अपीलों पे नहीं होता। सही बोल रहे हो, कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है बेहतर हूर पाने से। और बेहतर हूर पाने के लिए पाकिस्तानी क्या कर जाते हैं और क्या इनके साथ होता है, आप भी मजे लीजिए। नौजवान को बोला कि तुझे हूर मिलेगी, तू फलां मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ जा। हो रहे थे धमाके, आपको पता है, तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। अब वो बम फटा नहीं है या क्या हुआ, ये मरे नहीं, बेहोश हो गए। अब ये जब बेहोश हुए हैं ना, तो ये समझ रहे कि मेरा इन्ना लिल्लाह हो गया है और मैं जन्नत में। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बेहोश था, तो हॉस्पिटल में पुलिस लेकर गई कि अब ये होश आएगा तो लगाएंगे चित्रौल इसको। तो जैसे इसकी आँख खुली, एक काली कलोटी सी नर्स खड़ी हुई थी, तो फौरन उसका हाथ पकड़ के बोलता है बाकी हो रहे किधर है। बेहतर हूर तो मिली नहीं, बेचारे को नर्स से काम चला रहा है। और हकीकत में जितने भी बेहतर हूरों के चक्कर में ऊपर पहुंचते हैं ना, सबका यही हाल होता है। सुनते जाइए। वहाँ इनको यमराज जी दिखते हैं भैंसे पे बैठे हुए, आत्मा कांप जाती है इनकी कि कहाँ पहुंच गए भाई। या अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मरने के बाद मुझे अपने पास बुला लिया। हे मेरे अल्लाह, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको देखना है। इधर देखो। और अब्दुल, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? खैर, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरीके से आप देखिए बढ़ चढ़ के बातें की जाती है, आप सुनेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये लोग खाते क्या हैं, इनकी बुद्धि में इतना गोबर क्यों भरा हुआ है, इतना भूसा क्यों भरा हुआ है। 7वीं मेरा ख्याल 8वीं कुव्वतें आबादी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से इतना हाल नहीं है इंडिया की तरह। लोग यहाँ सड़कों पे तो नहीं सोते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया का तो सारा जो इकोनॉमिकली हमसे बेटर ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इकोनॉमिकली ये 24-25 में प्रोग्राम भी चलेगा ना IMF के सर, कल परसों ही गए, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, आप इंडिया के नॉर्थ में चले जाएंगे ना, तो आप पाकिस्तान अगर वापस आएंगे ना, इंडिया का वो क्या नाम है उसका, जावेद अख्तर इधर ऐसा है, मैंने पाकिस्तान में नहीं, इंडिया के नॉर्थ में क्या चले जाएंगे, इंडिया का नॉर्थ तो जितना खूबसूरत है उतना तो कोई और है भी नहीं। अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है, उनका इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत शहर तो हमने देखा ही नहीं है। बात यह है कि अभी हम फिर भी आजादी चीज, आजादी का पूछना हो तो आप फलस्तीनियों से पूछें, लबनानियों से पूछें और कश्मीरियों से पूछें। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। थोड़ा तो ख्याल करें। और फिर जाहिर है पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक जिम्मेदार मुल्क है। मजाक है क्या कह दिया ये? क्या कह दिया भाई पानी? ये सुन के मुझे बड़ी हंसी आती है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अबे आतंकी मुल्क हो तुम, आतंकी। कि मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। ये पता होना चाहिए। अच्छा, 71 की जंग में, 65 की जंग में ऐसी की दी उन्होंने नहीं, बम बन गया। 71 की जंग में कौन जीता था? हम जीते थे। 71 की जंग कौन जीता था भाईजान? हम पाकिस्तानी जीत गए, टैंकों के नीचे बढ़ गए थे। 71 की जंग कौन जीता था? इंडिया जीता था। 71 अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर बांग्लादेश क्यों लागू हो गया था? 71 में लागू हुआ है ना, उस जंग के दौरान या उस जंग के ऊपर। तो अगर इंडिया हारा और पाकिस्तान जीता तो फिर तो बांग्लादेश हमारे साथ। हम सब जो भी है ना, भावे मियाँ साहब है, मियाँ शबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, कोई भी है, खान साहब ने अपने, ये सारे इको पाई ने। मौलाना ने बात ही घुमा दी, बात ही पलट दी, क्योंकि अब इसके बाद जवाब ही नहीं है। मदरसे छापों में यही तो प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ अपनी बात रखना जानते हैं, उसको प्रूफ करना नहीं जानते, इसलिए तुम जूते खा रहे हो, जहाँ भी जाते हो जूते खाते हो। अच्छा, अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज्जत क्यों नहीं है? अगर हमारे में इतना जज्बा है, हम एक है, नो डाउट एक होना चाहिए, लेकिन हम तो एक दूसरे को चोर चोर कह रहे होते हैं। भाई क्या इमरान खान नवाज शरीफ शबाज शरीफ को चोर और नवाज शरीफ शबाज शरीफ इमरान खान को चोर बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल चोर बोल रहे हैं, लेकिन बीच में सारे इकट्ठे ही हैं। हमारे मुसलमानों में इतना जज्बा है। अच्छा, हमें चोर कहिए जो बड़े सारे ऐसी एक अच्छा एक है। हाँ जी, मुझे बताएं, आपने कोई भी दुश्मन है हमारे साथ, ये ना कहे ये पाकिस्तान एक कल्ला ही है, इसको ऐसे खा जाएंगे, ऐसे कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। बस नहीं, अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ देखा ना, जबरदस्त, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बस नहीं, ये तो अच्छी बात है जो पाकिस्तान। इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनकी ना मानसिकता आदो की ना वहां पर ऐसी है, इनको जनरल नॉलेज नहीं पता, किताबों में इनको फेक चीजें बता देते हैं, कुछ असली बताते नहीं। जंग किस लिए हुई थी, बांग्लादेश क्यों बना, ये तक पता नहीं, या फिर ये सोचते हैं कि वो कहता ना कि वो ख्याली पुलाव, कि ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हम जीते हैं बस, दैट्स इट। ये ऐसे है, रात हो गई, ये पता ना, हाँ, रात हो गई, रात है बस। भाई जिम्मेदार मुल्क, मेरे को तो वहां पर ही दिक्कत हो। जिम्मेदार बोलता क्या बोलता? जिम्मेदार भाई तो कौन सी जिम्मेदारी? इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी जिम्मेदार हो तुम? है किसी भी जिम्मेदारी, तुम जिम्मेदारी तो लेते नहीं हो कोई भी आतंकवादी हमला कराने के बाद। हाँ, जबकि हो एक्चुअल में जिम्मेदार उसी चीज के लिए। इतना सा पाकिस्तान है, उसमें भी इनको नहीं मिल रहे कि कहाँ पर ठिकाने हैं टेररिज्म के।
ये क्या बात है यार, गजब हो तुम यार, करना ही नहीं चाहते, नियत नहीं है ना। जब जिस देश की नियत नहीं होगी ना, नियत में ही खोटा है, ये वर्ड है, नियत इनकी खोटी है। और इनकी सोच ये है कि अमेरिका से पैसा लो, जब ये अमेरिका से पैसा ले सकते हैं ना ओसामा बिन लादेन के लिए कि हम ढूंढ रहे हैं, वो पैसा लेके अपने घर में ढूंढते रहे, कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि ये यहाँ रहता है, बताना नहीं है, पैसे खाने वहां से, उसको पनाह देनी है, पालना है। नहीं, जैसे मेरा तो अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है, एक ही क्वेश्चन है कि जितना तुम्हें लगता है ना दुनिया तुम्हारे भाई जो हैं इनके, वो हमारे प्रा हैं, अगर उन पे इतना जुल्म कर रही है तो चीन क्या कर रहा है तुम्हारे भाइयों के साथ? वहाँ तो बोल, अच्छा वो उनकी तो गोदी में बैठे रहते हैं ये। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करिएगा। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।